नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूँ। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। दुबई में पब्लिक और होटल बीचेस में पुनः खुलने के रेसिडेंट्स बहुत खुश हुए हैं। सूर्य, समुद्र और सैंड का आनंद लेने के लिए वह घरों से बाहर निकल पड़े हैं। सनबाथ लेने वाले फिटनेस और वेलनेस के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बीच खुलने का स्वागत किया गया है। स्विमिंग पूल, कैंपिंग, वाटर पार्क और पब्लिक पार्क जैसे मनोरंजन और टूरिस्ट फैसिलिटीज को भी शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इन स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विजिटर्स और पूल यूजर्स को कम से कम 2 मीटर की दूरी पूल के अंदर और बाहर रखनी होगी। एक ग्रुप में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। दो ग्रुपों में कम से कम 2 मीटर की दूरी रखनी होगी। पूल के बाहर पूरे समय फेस मास्क या फेस शील्ड पहनना होगा। पूल्स को हाइजीन और सैनिटाइजेशन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का पालन हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए दुबई टूरिज्म इंस्पेक्टर्स द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कल 20 जून को यूएई में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाएगा। विश्व के सभी शरणार्थियों को मानवता के आधार पर समर्थन देने और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए नैतिक और मोरालिटी सहायता देकर उनकी सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण इन शरणार्थियों की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं। यूएई द्वारा वर्ष के शुरू में ही विश्व को कई देशों के शरणार्थियों का मेडिकल सप्लाई एवं अन्य सामग्री भेजी जा रही थी। 12 मई को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई द्वारा वेंटिलेटर्स एवं अन्य अत्यावश्यक सामग्रियों सहित एक फ्लाइट सोमालिया भेजी गई, जिसमें 35 टन लाइफ सेविंग उपकरण एवं अन्य सामग्रियां भेजी गई थीं। एमिरेट्स रेड क्रिसेंट के माध्यम से फरवरी में सर्दियों से बचाव की सामग्री जैसे कंबल, गर्म करने के उपकरण, कवर्स, लेजर सा, रेट, सोना, ग्रीस एंड कैप्स में से 1,25,000 शरणार्थियों को बांटे गए। बांग्लादेश के 45,000 राहगीरों शरणार्थियों के लिए भी मानवीय सहायता सबसे पहले यूएई द्वारा भेजी गई। एमिरेट्स रेड क्रिसेंट द्वारा जॉर्डन, लेबनान, इराक, ग्रीस और अन्य देशों में बसे सीरियाई शरणार्थियों को भी दिरहम 15 मिलियन की सहायता भेजी गई। लाखों शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसा टैबलेट्स, वाईफाई, हॉटस्पॉट डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी और मदरसा स्मार्ट बैग्स भी बांटे गए हैं। यूएई में अमीराती और विदेशी प्रवासी युवा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर्स एक साथ मिलकर कोविड-19 को हराने के लिए काम कर रहे हैं। 10 अमीराती और 10 प्रवासी व्यावसायिक युवकों का एक समूह 8 रिसर्च सेंटर से आकर एक साथ काम कर रहा है। इनके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें सस्ते वेंटिलेटर, 3D प्रिंटेड मास्क, डिसइंफेक्शन बॉक्स और पीपीई किट तैयार की गई है। यूएई के ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब कोविड-19 से मुक्त होने लग गए हैं, क्योंकि अब कोविड-19 के मरीज काफ़ी कम आ रहे हैं। दुबई के हॉस्पिटल अब नई सामान्य स्थितियों की ओर लौट रहे हैं। जून के अंत तक हॉस्पिटल में 0 कोरोना वायरस पेशेंट होने की संभावना है। अब हॉस्पिटल्स में आउटडोर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटल में अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बुर्जील हॉस्पिटल कोविड-19 से फ्री हो चुका है। दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी द्वारा गुरुवार से पब्लिक लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है। अलरास ब्रांच को छोड़कर वीक में फ्राइडे छोड़कर अन्य दिनों में लाइब्रेरियन स्कूल आएंगे, और जहां कोर्ट ने सुरक्षा उपायों का पूर्ण पालन करने का होगा। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा जिम और फिटनेस सेंटर्स को 100% कैपेसिटी के साथ चालू करने की अनुमति दे दी गई है। पहले यह 50% थी। अब उम्र के प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। पहले 60 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के वालों को प्रवेश नहीं था।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुबई के श्रेष्ठ मूवर्स एंड पैकर्स एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हॉर्नोके प्लीज। हॉर्नोके प्लीज द्वारा पैकिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, फिक्सिंग आदि कार्य पूर्ण कुशलता, सुरक्षा एवं सावधानियों से वेल स्किल्ड कर्मचारियों द्वारा रीजनेबल रेट्स पर किए जाते हैं। हॉर्नोके प्लीज द्वारा कंपनीज को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन जैसे रेंटल ट्रक्स, बाइक्स, ट्रेलर्स आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। संपर्क के लिए वेबसाइट hornokplease.ae को विजिट करें और कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन द्वारा 110 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की घोषणा की गई है। यह शहर हैं कोलंबो 20 जून से, सियालकोट 24 जून से, इस्तांबुल 25 जून से, ऑकलैंड, बेयरूट, ब्रसल्स, हनोई एंड हो ची मिन्ह 1 जुलाई से, बार्सिलोना एंड वॉशिंगटन डीसी 15 जुलाई से। इस प्रकार अब कुल 40 स्थानों के लिए फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सभी एप्लायर्स और स्पॉन्सर्स से अपील की गई है कि वह किसी भी भारतीय जो उनके यहाँ काम कर रहा है उसकी मृत्यु, विशेषकर कोविड-19 से हुई मृत्यु की सूचना हमारे हेल्पलाइन नंबर +971507347 पर तुरंत दें और मृत्यु संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करें। मृत व्यक्ति की अंतिम क्रिया लोकल अथवा भारत में करने की परिवार की इच्छा अनुसार सूचना भी शीघ्र दें। यह सूचना ईमेल एड्रेस deathregistration.dubai@mea.government.in पर भी दी जा सकती है। इंडियन एम्बेसी अबू धाबी द्वारा भारतीय पासपोर्ट अपॉइंटमेंट्स ने लिया गया नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा तथा सेंटर पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से यह सिस्टम शुरू किया गया है। भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह ने शुक्रवार को कहा कि वह अब कर्ज से मुक्त हो गए हैं। 1.6 ट्रिलियन की हिस्सेदारी बेचकर यह कार्य किया गया है। 31 मार्च तक कंपनी पर कुल कर्ज 1,61,000 का था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वारा शेयर होल्डर से वायदा किया गया था कि 31 मार्च 2021 तक यह कंपनी को कर्ज मुक्त करवा देंगे। उन्होंने समय से पूर्व ही अपना वादा पूरा कर लिया। यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह उपलब्धि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन के समय हुई है। रसल खेमा पुलिस द्वारा गुरुवार को एक लापरवाह चालक को गिरफ्तार किया गया जो एक पब्लिक रोड पर खतरनाक कार ड्रिफ्ट का स्टंट कर रहा था। उसके द्वारा अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाला जा रहा था। अलेन का एक युवक जो अपने घर से रमादान के समय से लापता था, वह अलेन के डेजर्ट में मृत पाया गया है। गोल्ड के रेट 18 कैरेट 161, 20 कैरेट 187.75, 22 कैरेट 196.75, 24 कैरेट 209.50 दिरहम प्रति ग्राम है। कोविड-19 के अपडेट्स: न्यू केसेस 393, न्यू रिकवरीज 755, न्यू डेथ्स 2, टोटल केसेस 44,145, टोटल रिकवरीज 30,996, टोटल डेथ्स 300, एक्टिव केसेस 12,458। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबरें अपनों की अपनों के लिए। मैं आकांक्षा कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया, सत श्री अकाल, धन्यवाद।